नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवं गतिपते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम्। समय सार कल हमने 3 गाथाएं पढ़ी थी, गाथा 23, गाथा 24 और गाथा 25। ये गाथाएं प्रतिबोधन के लिए है, अप्रतिबुद्ध के लिए। इन गाथाओं में आचार्य अप्रतिबुद्ध के लिए बोध देते हैं। ज्ञान और ज्ञान के साथ जब प्रेरणा जुड़ जाती है तो वही बोध बन जाता है ना। जो केवल ज्ञान होता है वो नहीं, ज्ञान के साथ साथ एक भाव भी, एक मोटिवेशन भी। यही कारण है कि आचार्य ने ये 3 गाथाओं में अज्ञानी के सामने सर्वज्ञ को खड़ा किया, एक तरह से सोचने पे मजबूर किया, झकझोरा कि कहाँ तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में जीव उपयोग लक्षण वाला देखा गया और कहाँ तुम पुद्गल द्रव्य को ऐसा कहते को ये मेरा है, कैसे कह सकते हो। हाँ, एक स्थिति में कहा जा सकता है कि यदि पुद्गल जीव द्रव्य हो जाए और जीव पुद्गल हो जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है या मैं पुद्गल द्रव्य हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरे है। लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। इसलिए भला यही है, अच्छा यही है, बेहतर यही है कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में, सर्वज्ञ के ज्ञान में जो जीव उपयोग लक्षण वाला देखा गया है ना, तुम भी उससे उपयोग लक्षण वाला ही स्वीकार करो और खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, है ना। ऐसा बोध आचार्य ने इन गाथाओं में दिया था। अमृतचंद आचार्य टीका में थोड़े से और कड़क होते हैं और रे दुरात्मन, रे आत्मपंसन ऐसे भी संबोधन देते हैं, है ना। लेकिन अंततः वो कहते हैं कि अब सावधान होकर, है ना, अब खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, है। क्या था? तत्सर्वथा प्रसीद विबुधस्व स्वद्रव्यम मम, है ना, इदम इति अनुभव। ये स्वद्रव्य मैं हूं ऐसा जानकर ऐसा अनुभव करो और ऐसा अनुभव करके खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, है ना, आनंद में हो जाओ। क्यों डूबे हो दुख में, क्यों निराशा में डूबे हो? ऐसा मांगलिक संदेश आचार्य इस गाथा में और टीकाकार इस टीका में देते हैं। शब्द आया है बार बार, भणदी, कहता है। तो कहने में क्या होता है? कहना तो व्यवहार है ना। तो कहता तो ज्ञानी भी है,
ज्ञानी जीव भी ऐसा कहते देखे जाते हैं, है ना। मान लीजिए कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है, तो वो भी ऐसा कहते देखे जाते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। तो फिर तो वो मिथ्या दृष्टि हो गए क्या, अप्रतिबुद्ध हो गए क्या, है। तो कहने का आशय ये है कि कहना कोई बुराई है क्या, कहना कोई विकृति है क्या, कहना कहा तो जा सकता है ना, क्योंकि व्यवहार यदि कथन में इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर व्यवहार का कार्य ही क्या रहेगा। कहते हाँ, आपका प्रश्न सही है, लेकिन यहाँ जो भणदी शब्द आया है कि यह उद्गल द्रव्य को यह मेरा है ऐसा कहता है, यहाँ कहना मतलब कहना नहीं है। यहाँ कहना मतलब वो बहुत गहराई से उस बात को मानता है, बहुत गहराई से उस बात को स्वीकार करता है, और इतना स्वीकार करता है कि अब तो खुल्लम खुल्ला कहता भी है। जैसे कई बार कोई व्यक्ति पाप करता है, लेकिन पाप करते हुए उसके मन में एक झिझक होती है। क्या होती है? झिझक होती है ना। और पाप करता है, थोड़ी झिझक कम होती है ना। धीरे धीरे पाप इतना ज्यादा उस पे आसक्त होता है, उस पाप भाव पे, उस पाप भाव में इतना ज्यादा मस्त हो जाता है कि झिझक भी खत्म हो जाती है, खुल्लम खुल्ला करता है। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि वो मुंह से कहने लगता है कि हाँ मैं करता हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ, मैं करता हूँ, खुद कर रहा हूँ, तुमसे तो नहीं कह रहा ना करने की। इस लेवल तक आ जाता है ना। तो ऐसा भड़ादी है ये। भड़ादी मतलब उसकी मान्यता की, उसके अज्ञान की पराकाष्ठा। अब वो अज्ञान बहने लगा है, वाणी में भी बहने लगा है, अब उसके अंदर झिझक नहीं है ना। तब आचार्य उसको झकझोरते हैं कि कहाँ सर्वज्ञ के ज्ञान में वह उपयोग लक्षण वाला देखा गया, और तुम चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर पागलों की तरह कह रहे हो ये मेरा है। एक बार क्या हुआ कि एक लड़का थोड़ा सा बिगड़ गया, गलत संगति में फंस गया, पार्टी आर्टी में जाके दोस्तों के साथ शराब वराब पीने लगा। तो किसी को पता चला, उसके शुभ चिंतक को, तो उसने घर में आकर कहा उसके पिताजी से कि अंकल आपका बेटा तो गया हाथ से। बोले क्यों? बोले वो शराब पीने लगा है। बोले अच्छा, तो नहीं तो तुमने खुद देखा है? बोले बोले मैंने देखा, आप भी जाके देख लो। आपका लड़का तो गया हाथ से, अब कुछ नहीं हो सकता। हम तो पहले ही कहते थे कि थोड़ा सा डांट डपट के रखो, थोड़ा सा उसको है ना कंट्रोल में रखो, समझाओ उसे, थोड़ा ध्यान दो उस पर, उसकी परवरिश अच्छी। गया आपका लड़का हाथ से। तो बोले कहाँ है? बोले चले जाओ वहां है, आप वहां जाके देखो शराब पी रहा है। तो वो पहुंचा वहां, और जब वह पहुंचा तो हकीकत में उसका लड़का के गिलास में शराब का हाथ में उसके शराब का गिलास था। और जो ही उसने सामने पिताजी को देखा, एकदम घबरा गया, एकदम भक्क रह गया, और एकदम उसने गिलास पीछे छुपाया और एकदम खड़ा हो गया। अरे पापा आप? बस पिताजी घर से मतलब वापस आ गए। तो पूछा पत्नी ने क्या हुआ, सही कह रहा था वो? बोले हाँ वो कह तो सही रहा था, कुछ कुछ सही कह रहा था, कुछ गलत कह रहा था। क्या देखा? बेटा शराब पीने लगा है? बोले हाँ पीने लगा है। तो आपने आंखों से देखा अपनी? बोले हाँ मैंने अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। सच कह रहते हैं, मेरा बेटा तो हाथ से निकल गया। बोले देखो, मेरा बेटा शराब पी रहा है ये बात सत्य है, लेकिन वो हाथ से निकल गया ऐसा मत कहो। क्या मतलब है हाथ से निकल गया मतलब? बोले वो हाथ से नहीं निकला है। क्यों? अभी उसके अंदर झिझक बाकी है। जब तक उसके अंदर ये झिझक है, शर्म है, जब मैं सामने आया तो एकदम घबरा गया, और उसने एकदम पीछे छुपा लिया गिलास और पीछे टेबल पर रख दिया।
तो ऐसा जताने की कोशिश की कि उसने शराब नहीं पी। बोले इसके अंदर जो अभी ये झिझक है, ये झिझक बहुत बड़ी उम्मीद है। हाँ, बिगड़ तो गया है लेकिन अभी हाथ से निकला नहीं है। यदि ये दूसरी स्थिति ये बनती कि उस वो कहता कि देखो पिताजी ने अब देख तो लिया ही है, अब देख ही लिया है तो अब झिझकने की क्या जरूरत, अब नाटक करने की क्या जरूरत। हाथ में लिए रहता और मुस्कुराता रहता और कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ पिताजी के सामने खड़ा रहता। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पापा, शराब पी रहा हूं। तो हाथ से निकल सकता था, तो मानते कि हाथ से निकल गया। शराब दोनों स्थिति में पी रहा है, लेकिन एक स्थिति में झिझक है, दूसरी स्थिति में झिझक नहीं है, निर्लज्जता है ना। और जब तक ये झिझक बाकी रहती है तब तक लौटने के अवसर रहते हैं। और जब वो खुद चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कॉन्फिडेंस आंख में आंख डाल के पिताजी से कहने लगता कि हाँ हाँ मैं शराब पी रहा हूं, क्या करूं, तो फिर वो हाथ से निकल गया था। फिर उसके लौटने के अवसर अब नहीं थे। तो लौट के उसने कहा पत्नी को, हाँ वो शराब पीने लगा है, लेकिन ये जो कह रहा था ना कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से गया, ये बात उसकी झूठी है। अभी मेरा बेटा हमारे कंट्रोल में है, अभी हाथ में है, अभी उसके लौटने के अवसर खत्म नहीं हुए हैं। यदि वो झिझक उसके अंदर से चली जाती तो हकीकत में वो दूर हो जाता। ये ऐसा निर्लज्ज है। इस गाथा में जिस अप्रतिबुद्ध की बात कर रहे हैं, इसके अंदर झिझक ही नहीं है ना। है? परद्रव्य को अपना तो व्यवहार की भाषा में सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी कहता है, और यहां भी लिखा कि वह परद्रव्य भणदी, परद्रव्य में हूं ऐसा कहता है, ये पुद्गल द्रव्य में हूं ऐसा कहता है। लेकिन ज्ञानी के कहने में और इसके कहने में फर्क है ना। कैसे? ये कहने का, ये कह रहा है मतलब इतना उसमें ज्यादा मस्त हो चुका है उस पर द्रव्य में कि अपना मानता भी है, और अब निर्लज्जता के साथ, है ना, निर्लज्ज होकर खुल्लम खुल्ला ऐसा कह रहा है कि हाँ ये परद्रव्य मेरा है, हाँ ये परद्रव्य मेरा है, हाँ ये परद्रव्य मेरा है। समझ में आया ना। तब जाके फिर आचार्य हाइडोज देते हैं, तेरी हिम्मत तो देखो, तेरी निर्लज्जता तो देखो, जरा सी भी शर्म नहीं, जरा सी भी झिझक नहीं, खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि हाँ ये परद्रव्य मेरा है। तब आचार्य को हाई डोज देना पड़ा। देख, सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि तू ज्ञान दर्शनमयी है, उपयोग लक्षण वाला है, तेरी निर्लज्जता तू कह, तब भी तू कह रहा है कि ये परद्रव्य मेरा है। समझ में आया ना। तो ये बढ़ादी ऐसा कहना मात्र नहीं है, वो उस अज्ञान भाव से छका हुआ है, बिल्कुल यहां तक, है ना, गले तक उसके भर गया है अज्ञान भाव। और अब उसे उस अज्ञान की झिझक नहीं है। अब उस अज्ञान को वो आनंद में बिल्कुल खूब खुश होके बता रहा है, हाँ ये परद्रव्य मेरा, हाँ ये परद्रव्य मैं। जैसे कहते जब बहुत ज्यादा पाप हो, हाँ मैंने किया है पाप, करूंगा आगे भी करूंगा, जैसे जो करना है कर लेना। इस लेवल पे जब आ जाता है तो आचार्य कहते हैं देखो तो कैसे निर्लज्जता के साथ ये पुद्गल द्रव्य को ऐसा कहता है कि ये मेरा है। समझ में आया ना। देखो, एक तरफ इसकी निर्लज्जता है और दूसरी तरफ सर्वज्ञ के ज्ञान में देखा गया नित्य ही उपयोग लक्षण वाला जीव है। अरे देख, तू कह कैसे सकता है, जरा सोच तो, तू कह कैसे सकता है कि पुद्गल द्रव्य मेरा है। हाँ, कह सकता है, यदि दोनों मिलकर एक हो जाए तो कह सकता है। समझ में आए ना। ऐसे है, ऐसे 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 एक गाथाएं हैं। आप गाथा में ऐसे संवाद की कल्पना करो तो आप उसमें से कुछ भाव ग्रहण कर पाएंगे। क्योंकि देखो ना, आचार्य ने स्वयं इसको एक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया है। कल बताया था ना, जम भड़ासी मज्ज मड़म, जो कि तुम ऐसा कह रहे हो कि ये मेरा है, तो तुम, मैं, तुम की भाषा जब आ जाए तो वो एक मतलब संवाद बन जाता है, एक बातचीत बन जाती है, दो व्यक्तियों के बीच में प्रश्न उत्तर जैसे बन जाते हैं, है ना। और नाटकीयता किसे कहते हैं, है?
कहानी और नाटक में क्या फर्क है? बस यही है, कहानी एक व्यक्ति कहता जाता है कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, वो चला गया, वो आया। नाटक में उसने ऐसा कहा नहीं, किसने किससे क्या कहा वो जीवंत दिखाया जाता है। दो व्यक्ति खड़े होते हैं, उनमें बातचीत दिखाई जाती है। ये नाटक और कहानी में फर्क है। कहानी में कहानीकार बताता है सब, है ना, वो जा रहा था, वो डर गया, है ना, लेकिन नाटक में वो जीवंत दिखाया जाता है। अब ये देखो, इस गाथा में बिल्कुल जीवंत हो रहा है कि नहीं? एक तरफ अज्ञानी है, वो कह रहा है, पागलों की तरह चीख चीख के कह रहा है कि हाँ मैं हूं, ये पुद्गल द्रव्य मेरा है, बोलो किसको क्या करना है? निर्लज्जता, निर्लज्ज होकर। तब आचार्य कहते हैं, अरे भाई सुन जरा, ऐसे 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 उछलो मत, है ना। एक तो अज्ञान, और फिर अज्ञान की इतनी अकड़। कहते देख, कहा तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम हो क्या? सर्वज्ञ के ज्ञान में तुम्हारा स्वरूप ज्ञान दर्शन वही देखा गया है, कैसे कह सकते हो कि पुद्गल द्रव्य मेरा है? ऐसे बढ़िया बढ़िया, है ना। चलो, अमृतचंद आचार्य का तो पता ही है आपको। अमृतचंद आचार्य, जहां संबोधन की बात आती है, तो गद्य में तो उन्होंने संबोधन दिया ही है टीका में। उसके बाद एक कलश लिखा, और अमृतचंद देव के कलश क्या है ना, हकीकत में जैसे अमृत के सागर है, जैसे गागर में सागर कोई भर दे, ऐसे उनके जो कलश हैं, उन कलश में भी जैसे अमृत का सागर उन्होंने उड़ेल दिया। ऐसा यह 23वां कलश आचार्य ने संबोधन के लिए दिया, है ना, क्योंकि टीकाकार है। अमृतचंद आचार्य हर जगह, हर स्थल पर कुंद कुंद देव के साथ खड़े हुए हैं। कुंद कुंद देव प्रतिबोधन देते हैं, तो अमृतचंद आचार्य भी बोध देते हैं। संबोधन करते हैं तो वो भी संबोधन करते हैं, और एक्स्ट्रा इफेक्ट्स के साथ संबोधन करते हैं। समझ में आया ना? तो देखो, ये 23वां कलश आया है, और 23वें कलश में अमृतचंद स्वामी अपनी ओर से कुछ संबोधन देते हैं। अमृतचंद देव की ये शैली है कि जब उन पे बुद्धि हावी होती है तो वो गद्य लिखते हैं, और जब हृदय हावी होता है तो वो पद्य लिखते हैं, है ना। तो ये टीका का है ना, टीका में उन्होंने ये सारी बातें, नमक का उदाहरण दिया है, काफी, है ना, स्फटिक मणि का उदाहरण दिया है, यानी काफी कुछ समझाने की कोशिश की, है ना। और समझाने की कोशिश करने के बाद तो वो और कोमलता के साथ छूना चाहते हैं, अब प्रतिबुद्ध को हकीकत में चाहते हैं कि इसके अंदर की ये अकड़ टूटे। तो पहले तो कहा दुरात्मन, पहले तो कहा आत्महंता, है ना, आत्महत्यारा। अब देखो ये 23वें कलश में अब कोमलता के साथ संबोधन करते हैं। समझ में आए ना? अब देखो, ये इन्हीं गाथा की टीका में अमृत चंदेव दुरात्मन भी कहते हैं, आत्महत्यारा भी कहते हैं, और फिर कहते खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, आनंद में डूब जाओ, है ना। और फिर इतने में मन नहीं भरता उनका, तो फिर वो कलश कहते हैं। कल जो पंक्ति पढ़ी थी ना, कि सावधान होकर प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ, इसके बाद वो कलश लिखते हैं, है ना। उसी बात को वो पद्य में कहते हैं। क्या कहते हैं देखो जरा, 23वां कलश आपने खोल रखा होगा, मुझे उम्मीद है। तो उसमें देखो कितना बढ़िया कलश। हई कथमपि मृत्वा तत्तु कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, पृथगथ विलसन्तं स्वं समालोकयेन, त्यजसि जगति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। है, पढ़ लेंगे आप सब लोग? है, पढ़ो, अच्छा एक बार मिलकर पढ़ो। हाँ, अब पढ़ो, अनम्यूट कर दिया। एक साथ शुरू करें।
ऐकथमपि मृत्वा तत्कुतूहली सन्। वास्तवर्तिर्मुहूर्तम् उतगतविलसतम् स्वसमालोकयेन त्यजसि जगति मूर्ता साकमेकत्वमोहम्। चलो बहुत अच्छा। देखो क्या लिखते हैं आचार्य, आई। अरे भाई, ये एक ऐसा संबोधन है, जैसे कई शब्द ऐसे होते हैं ना, कोई दुख की सूचना देते हैं, कोई आनंद की सूचना देखते हैं, कोई करुणा की सूचना देते हैं, कोई अफसोस की सूचना देते हैं। जैसे आपको कोई चीज खाई, अच्छी लगी, तो आप क्या बोल, मुंह से क्या निकलता है आनंद में? वाह वाह। ये वाह, ये आनंद की अभिव्यक्ति है, हम आनंद व्यक्त कर रहे हैं। कोई कष्ट हो तो क्या कहे, अरे ओ, तो ये क्या बताता है? कष्ट, कष्ट होता है ना। और आश्चर्य कौन कैसे व्यक्त करते? ओ वाह, ऐसे आश्चर्य व्यक्त करते हैं, करते कि नहीं? और दुख व्यक्त करना हो किसी पे, अरे ओ रे रे, ये ऐसे सब होते हैं। तो अब ये बोलने में तो आ जाते हैं, लेकिन अब वो चीज लिखनी हो तो लिखने में वो टेस्ट कैसे आए? कोमलता से। और किसी को बहुत प्यार से समझाना हो, अरे अरे सुनो, ऐसे, अरे ऐसे, है ना। तो उसके लिए शब्द आता है आई। कौन सा शब्द आता है पहला? आई। आई मतलब है, मतलब आज अपन हिंदी में यदि इसे समझे, अरे सुनो भाई, ओ भाई सुनो जरा, कोमलता के साथ, है ना। एक तो ऐसा हो सकता है, ए भाई सुन, है ना, ऑर्डर ऑर्डर आदेश में नहीं है, या इधर आओ, सामान्य ना ऑर्डर, ना ये, ना ना ना, कोमलता के साथ, कोमलता के साथ, पुचकारता, पुचकार के साथ, अरे भाई सुनो जरा, अरे सुनो सुनो, है। तो ऐसा आई शब्द ऐसी कोमलता का सूचक है। आई कथमपि, कैसे करके भी, किसी भी कीमत पर, कुछ भी करना पड़े। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आपको लोक में कुछ अपना संकल्प दिखाना हो, तो आप कहते ना, मैं कुछ भी करना पड़े, तो उसके लिए आप बिल्कुल सबसे ऊपर कहां पहुंच जाते हैं? मैं चाहे मर जाऊं लेकिन ये काम नहीं करूंगा। मैं चाहे मर जाऊं, मैं अपनी बेटी की शादी वहां नहीं करूंगा। मैं चाहे मर जाऊं, मैं ये काम नहीं करने दूंगा। ऐसा बोलते हैं ना, यानी उस चीज की पराकाष्ठा, समझ में आया ना। यानी हर चीज की जब पराकाष्ठा बतानी, तो हम कहां तक पहुंच जाते हैं? सीधे मरने तक। अमृत चंदाचार्य भी ऐसे ही कह रहे हैं, अरे भाई सुनो सुनो भाई सुनो जरा, अरे तनिक सुनो, थोड़ा विचार करो। क्या? कथमपि, कैसे भी करके, कैसे भी, कैसे भी मतलब उसकी पराकाष्ठा, मृत्वा, मृत्वा मतलब मर कर भी, है। आई कथमपि मृत्वा, मर कर भी, कैसे भी करके, मर के भी क्या करो? तत्व कौतूहली सन, तत्व का कौतूहली होकर, है ना। ये तत्व को कौतूहली, तत्व मतलब क्या होता है? तत्व मतलब क्या? तत्व मतलब सात तत्व नहीं, तत्व मतलब नौ तत्व नहीं, तत्व मतलब चेतना। चेतना। नौ तत्वों में व्याप्त जो चेतना है,
यानी भगवान आत्मा, ज्ञायक भगवान आत्मा, उसका नाम है तत्व। समझ में आया ना? तत्व क्या करो? अरे भाई सुनो, समझो, कोमलता के साथ संबोधन। आई कथमपि मृत्वा, कैसे भी करके, मर कर भी, क्या क्या हो, तत्व कौतूहली सन, तत्व का कौतूहली होकर। कौतूहल क्या होता है? कौतूहल क्या होता है? कौतूहल जिज्ञासा, है ना? जिज्ञासा के साथ किसी चीज को देखना, किसी चीज को निहारना है। ओ देखे तो जरा, अरे देखे तो जरा, अरे अरे देखो तो जरा। अभी जैसे इतनी गर्मी हो रही है, भयंकर गर्मी, भयंकर गर्मी, और कोई काम में लगा है घर के अंदर, पसीने पसीने हो रहा है, पति हो या पत्नी हो, बेटा हो, बहू हो, है ना? और अचानक मौसम बदल जाए और एकदम ठंडी हवाएं चलने लगे बाहर, अंदर वाले को कुछ नहीं पता, है ना? बारिश होने लगे तो कहेंगे, अरे बेटे, अरे काम छोड़ो जरा, आओ तो यार, अरे देखो तो। समझ में? और क्या मजा, अरे कितनी ऐसे कौतूहल, कौतूहल के साथ है। बच्चों को होता ना हर चीज को कौतूहल। छोटे बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा जिज्ञासा का भाव होता है ना? उनके पास कोई भी चीज आएगी, है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कुछ भी देखें, ये क्या है, टकटकी लगा के देखेंगे ये क्या है, कोई नया घर में आए उसी उसे देखेंगे, ये कौन है, ये कौन है, ऐसे कौतूहल, है ना? तो आचार्य कहते हैं, सुनो, कैसे भी एक बार मर कर भी देखो, पराकाष्ठा देखो, मर कर भी, मौत की कीमत पर भी मर कर भी तत्व का कौतूहली होकर, है ना, क्या करो? मूर्ते, मूर्ते मतलब ये मूर्तिक पदार्थों का, ये जो शरीर आदि मूर्तिक पदार्थ हैं, इनका पार्श्ववर्ती, इनके पार्श्ववर्ती हो जाओ। पार्श्ववर्ती मतलब है पड़ोसी हो। पड़ोसी हो जाओ, है? रसिक भाई, आपके पड़ोस में कौन रहता है? जैन रहते हैं कि कोई और रहता है? बोले पता नहीं कौन रहता है। है? तो जैसे इस उदाहरण में रसिक भाई बहुत काम में आएंगे, क्यों? भारतीय काम में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके तो पड़ोसियों से भी बहुत गहरे संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, उनके साथ उठना बैठना, दखलंदाजी। लेकिन जितना बड़ा शहर हो, वो फिर ये चीजें दूर हो जाती है ना? शहरों में पता नहीं बगल में कौन रह रहा है। मुंबई जैसी जगह में चले जाओ, बगल में कौन रहता है किसी को नहीं पता, कभी बातचीत नहीं होती, ना उसके पास टाइम है ना उसके पास टाइम है ना? और कनाडा में चले जाओ, टोरंटो में, वहां और किसी को कुछ नहीं पता। तो कहते हैं, इन जो मुहूर्त मूर्त पदार्थ है ना, आत्मा अमूर्त है, इसके अलावा ये शरीर, रुपए, पैसे, मकान, ये जो मूर्त पदार्थ हैं, इनके एक बार मर कर भी पड़ोसी बन जाओ। क्या हो जाओ? पड़ोसी। देखो, पार्श्ववर्ती, पार्श्ववर्ती मतलब पड़ोसी हो जाओ, है ना? जैसे पड़ोसी होता है, यद्यपि वो बगल में है, बिल्कुल नजदीक है, एक ही दीवार लगी हुई है, दीवार ना लगा हो तो बाउंड्री लगी हुई है, कुछ ना कुछ हो, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है उसके घर में क्या बनता है, हमारे घर में क्या बनता है, उसके घर में क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं है उससे। समझ में आया ना? बोले ऐसे एक बार इन शरीर आदि के पड़ोसी हो जाओ। आचार्य कब तक? तो आचार्य लिखते हैं, मुहूर्तम, एक मुहूर्त के लिए पड़ोसी हो जाओ। टाइम भी बता दिया, कितनी देर के लिए? एक मुहूर्त के लिए पड़ोसी हो जाओ, है? अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? मुहूर्त तक, मुहूर्त के बाद फिर पड़ोसी नहीं, फिर अपना मान लेंगे। अरे बोले, एक मुहूर्त तक यदि एक बार तुमने इसे पड़ोसी मान लिया और इससे भिन्न अपने आत्मा का संवेदन कर लिया है, तो फिर वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं रहेगा, है ना?
यदि कोई शुद्धोपयोग में निर्विकल्प समाधि में लीन हो गया तो वो अनंत काल तक के लिए उसमें स्थित हो गया। और कदाचित कोई गृहस्थ है तो थोड़ी देर के लिए भी पड़ोसी बन गया, आत्म सन्मुख हो गया, तो समझ लो अनंत संसार को तो वो क्षण मात्र में नष्ट कर देगा, है ना। अच्छा, एक मुहूर्त कितने का होता है? एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। एक तो समय। 48 मिनट का एक मुहूर्त मतलब 2 घड़ी। 2 घड़ी 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। 2 घड़ी कौन कौन सी? एक टाइटन की, एक टाइमैक्स की। अरे नहीं नहीं नहीं, 24 मिनट की एक घड़ी, तो 48 मिनट में 2 घड़ी, तो 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। आपको पता, एक मुहूर्त तक तो कोई आत्मा में स्थित हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। एक मुहूर्त तो बहुत दूर की बात है, अंतर मुहूर्त में, और वो भी कोई बड़ा अंतर मुहूर्त नहीं, इतने में तो केवल ज्ञान ही हो जाए, है ना। 7वें गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक क्षपक श्रेणी, ये है ना, कोई इसमें घंटों नहीं लगते, मुहूर्त नहीं लगता, है ना, बहुत थोड़ा समय है, उतने में जीव केवल ज्ञानी हो जाता है। तो फिर मुहूर्त के लिए पड़ोसी बनने की बात क्यों? अरे मुहूर्त मतलब, ये मुहूर्त कोई अभी सिद्धांत की तरफ नहीं जाना, ये कोई नियम, ये कोई टेक्निकल वर्ड है, फिलहाल अभी ऐसा नहीं है, है ना। मुहूर्त का मतलब है भैया कुछ देर के लिए, है ना, थोड़े समय के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ समय निकालो अपने लिए। 24 घंटे शरीर की संभाल में ये मैं हूं, ये मेरा है, रुपए पैसे मकान जायदाद है, ये 24 घंटे की उधेड़ बुन से, उठा पटक से थोड़ा सा समय निकालो कुछ, और उतने समय के लिए इन सबको पड़ोसी मान लो कि ये पड़ोसी है, ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं, इनका मैं करता नहीं, इनका मैं भोगता नहीं। ऐसे एक बार इनके पड़ोसी बन जाओ। आचार्य कर लेंगे, ठीक है, अब आप कह रहे हैं थोड़ा सा समय बीत जाए, अभी जवानी है, थोड़ा पैसा कमा लें, शोहरत कमा लें अभी। अरे भाई ये काम मर के भी करने लायक, मर के भी करो, समझ में आए ना। देखो, कथमपि मृत्वा तत्व को तू हली सन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, है ना, कि इन शरीर आदि मूर्तिक पदार्थों का पड़ोसी होकर, है ना, एक मुहूर्त के लिए उस तत्व का अनुभव करो, है ना, करो करो करो, भव होकर अनुभव, अनुभव करो, अनुभव, है ना। जैसे अंग्रेजी में होता है ना, केवल सिंगल शब्द बोल दो वो वर्ब, तो वो आदेश में होती है। जैसे गो मतलब होता है जाना, तो उसे केवल गो, गो, तो गो मतलब जाओ, कमांड, कम, आओ, समझ में आया ना। ऐसे अनुभव, अंत मुहूर्त मात्र के लिए इन सबको पड़ोसी बन, है ना, बन जाओ, और तत्व के कोतूहली होकर उसका अनुभव करो आत्मा का, ऐसा लिखता है। और ये बात कैसे कह रहे हैं? प्यार से, कोमलता के साथ। कोमलता के साथ कैसे? आई, आई, अरे सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो भैया, कैसे भी करके देखो। अब कोई पूछ सकता है कि भाई मर जाएगा तो फिर करेगा क्या? मैं चाहे मर जाऊं लेकिन तुम्हें ये काम नहीं करने, मर जाओगे तो फिर ये काम करना नहीं करना बात ही खत्म हो जाएगी ना। तो ये विरोधाभास नहीं हो जाएगा? मर कर भी ये काम करो, और जब मर जाएंगे तो करेंगे कैसे? अरे यहाँ, है ना, ये अलंकारिक प्रयोग है। अलंकारिक प्रयोग मतलब, जैसे किसी को भूख लगती हो, तो भूख लगी हो तो वो क्या कहता है, भाई मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे। अब वो घर में जाए और कहे कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे जी,
तो पत्नी क्या कहेगी, अरे वो अलमारी में चूहे मारने की दवाई रखी है, वो खा लो। ऐसा है क्या? नहीं ना ना ना, वो कह रहा है कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, लेकिन चूहे मारने की दवाई नहीं खिलाएगी, वो उसे भोजन कराएगी। क्यों? ये तो एक भाव को व्यक्त करने की एक अलंकारिक शैली है। आज तो उसने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया। अच्छा, छलनी छलनी कर दिया है? दिल में एक जरा सा भी छेद हो जाएगा ना तो भागे फिरोगे दुनिया भर के डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन कराने के लिए। तो फिर क्यों कहते हो छलनी छलनी कर दिया? मतलब उसकी बात से मुझे बहुत कष्ट हुआ। इस बात को कहने के लिए हम इन शब्दों में कहते हैं कि मेरा दिल छलनी छलनी हो गया। कुछ बात समझ में आ रही ना? ऐसे ही यहाँ कोई मरने जीने की बात नहीं है, यहाँ कोई मरने मारने की बात नहीं है। मरकर क्या करेगा जी? लेकिन मरकर भी ऐसा काम करो, मरकर भी ऐसा काम करो मतलब हजार काम छोड़कर ये काम सबसे पहले करो। ये अलंकारिक शैली है कि मरने के बाद क्या करेगा। अरे ये काव्य है, ये छंद है, ये कलश है, इसकी लचक समझना पड़ती है कि मरकर भी मतलब कुछ भी करो, कोई ऐसी स्थिति ना आए जीवन खत्म हो जाए और पता चले कि तुम आत्मा का अनुभव ना कर पाओ। यदि जीवन आत्मानुभव से विमुख रहते ही छूट गया तो ये सबसे बड़ी असफलता होगी तुम्हारी जिंदगी की। वो श्रीमद जी का है ना, आहा है, संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है। पढ़ा है आपने? अमूल्य तत्व विचार है ना श्रीमद जी का। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। तो गुजराती में है मूलतः, तो ये हिंदी में है ना। बहु पुण्य पुंज प्रसंग थी शुभ देव मानव, क्या है अब गुजराती मुझे नहीं आती, मड़ा ऐसा कुछ है ना। उसमें आता है, बहुत अच्छा है। कभी थोड़ा सा, अब चूंकि ये ऑनलाइन होता है ना तो इन सब चीजों के लिए मौका नहीं मिलता। जब ऑफलाइन होता है तो बैठ के थोड़ा पाठ करो, ये सब करो, पढ़ते हैं लोग। बहुत बहुत अमूल्य तत्व विचार, कभी पढ़ना आप। यहाँ वहाँ लिखा भी मिल जाएगा, ज्यादा दूर नहीं जाए तो आप यूट्यूब पे डालेंगे ना बहु पुण्य पुंज प्रसंग से अमूल्य तत्व विचार, तो वहां भी मिल जाएगा, ऑडियो भी मिल जाएगा, है ना, और लिखा हुआ भी मिल जाएगा, गुजराती में भी मिल जाएगा, हिंदी में भी मिल जाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। उसमें पंक्ति, एक एक पंक्ति वैसे बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार है? उसी की एक पंक्ति मैंने अभी सुनाई, कौन सी? संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक पल तो झुको अरे इसका विवेक विचार है। कितनी कोमलता है, देखो है कितनी कोमलता है। यानी इससे यानी क्या 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 कह दिया। संसार का बढ़ना अरे नर देह की है हार है। देखो है, यदि संसार बढ़ता है, संसार बढ़ता है मतलब मोह बढ़ता है, राग बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है, और ये होगा तो परिभ्रमण बढ़ेगा, जन्म मरण बढ़ेगा। यदि ये बढ़ता है इसमें तो कहते हैं नरदेह की यह हार है। हाँ, हो सकता है लोक में सफलता बहुत प्राप्त कर लो, हो सकता है बहुत यश मिल जाए, रुपए पैसे मिल जाए, समझ में आए ना, खूब धन दौलत मिल जाए, पद मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन कहते हैं यदि आत्मोपलब्धि नहीं हुई तो ये असफलता है जीवन की। और कदाचित दुनिया में तुम्हें कोई नहीं जाने, कोई यश ना हो, कोई रुपए पैसे ना हो, कोई मान प्रतिष्ठा ना हो, है ना, कोई लौकिक उपलब्धि ना हो, है ना, शरीर भी रोग से भरा पड़ा हो, है, बिल्कुल दुबला पतला शरीर। श्रीमद जी का शरीर देखा कैसा था, है ना, ऐसा भी हो जाए, लेकिन यदि आत्म उपलब्धि है तो कहते ये तुम्हारे जीवन की सफलता है ना। लो किसी ने चालू ही कर दिया है, यही है आजकल की टेक्निक, वो मुंह से निकला और किसी ने चला लिया। तो संसार का बढ़ना अरे नरदेह की है हार।
बहुत 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 मतलब ऐसे ही वचन है ये, जैसे यहाँ निकल रहा, अरे मरकर भी एक बार कर तो लो भैया ये काम। कब करोगे, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? हर जीव को ऐसा लगता है कि कोई फिर से ऐसा अवसर आएगा तब कर लेंगे। कहते भैया ऐसा कोई अवसर आने वाला नहीं है। समझ में आया? है जिसने ये कोरोना की त्रासदी देख ली ना, है जिसने कोरोना कोविड की त्रासदी ट्रेजेडी देख ली ना, अब उसके भी मन में यदि ये है कि चलो कभी ये काम कर लूंगा, अभी तो जीवन बहुत है, इसका मतलब बहुत बड़ी अपात्रता है ये, बहुत बड़ी कठोरता है। इन सगी आंखों से जिंदा मंजर नहीं देखे क्या हमने? पता नहीं, ऐसे ऐसे लोग जिनको जीवन में कभी बुखार भी नहीं आया, कभी सिरदर्द भी नहीं हुआ, और बस रात में, है ना, बुखार आया और आधी रात में ही साफ श्वास रुक गई। ऐसा अटैक हुआ कोविड का कि सुबह नहीं हुई, रखी रह गई वो हट्टी कट्टी भुजाएं, वो जिम से तगड़ा किया हुआ शरीर सब रखा रह गया है, वो 7-7 फीट के कद काठी सब रखी रह गई, वो करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस सब रखा रह गया, वो घर में बीएमडब्ल्यू ओडी सब रखी रह गई, है ना, और वो मेडिक्लेम और वो क्या कहलाते हैं टर्म इंश्योरेंस सब रखा रह गया, कोई काम में नहीं आया। हो सकता है वो खुद भी डॉक्टर हो, एमडी डॉक्टर हो, अरे उसका अपना ज्ञान काम में नहीं आया उसके। फिर भी यदि किसी को ये लगता है कि नहीं ये काम तो बुढ़ापे में करेंगे, ये काम बाकी काम करने लायक है, तो फिर लिखते हैं अरे संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है, नहीं एक पल तुझको अरे इसका विवेक विचार है। तुम्हें एक पल भी इसका विचार नहीं है, तुम्हारे सिर पे जूं नहीं रेंगता, तुम्हारी आंखों के सामने घटनाएं घटती हैं, आंखों के सामने संसार की क्षणभंगुरता दिखाई दे रही है, आंखों के सामने संसार की स्वार्थपरता दिखाई दे रही है, आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि कभी ये बिजली की तरह चमकने वाली ये चीजें नष्ट हो जाएंगी। है इसके लिए कोई शास्त्र खोलने की जरूरत नहीं है। लोग जा रहे हैं, बस जा रही है, उसमें 55 लोग बैठे हैं और खूब कोई अंताक्षरी खेलते हुए जा रहा है, कोई मीठी मीठी बातें करते हुए जा रहा है, कोई बढ़िया मीठी मीठी नींद लेते हुए जा रहा है, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा था, कोई शादी में जा रहा था, कोई सगाई के लिए जा रहा था, है ना, कोई अपने पिता की अस्थियां बहाने जा रहा था, और वहां एक ऐसी स्थिति बनी और वो खाई में गिरी 55 लोगों की बस, और विद इन मिनट, 1 मिनट के अंदर 55 के 55 लोग खत्म। बोलो, मौत आने के 1 मिनट पहले भी मौत ने दस्तक नहीं दी, डोरबेल नहीं बजाई, कॉल नहीं किया कि मैं आ रही हूं, बस आई और सब कुछ खत्म करके ले गई। इन सब चीजों के लिए कोई शास्त्र खोलने की जरूरत है क्या? कोई बहुत बड़े ज्ञान के, कोई बहुत बड़े उपदेश के, कोई बहुत बड़ा कोई महात्मा, कोई तीर्थंकर का अवतार होगा, वो ये बात बताएंगे क्या? अरे हमें अपनी आंखों से नहीं दिख रही क्या ये सारी दुनिया में ये चीज है? रोज हजारों लोग दुर्घटनाओं में मरते हैं, पता नहीं चलता, 1 सेकंड पहले पता नहीं था कि मरने वाले हैं। गाड़ी से जा रहे थे मस्ती से, है, और बस वो चल रहा था, है प्लेयर, उसमें गाना हो रहे थे, सब झूम रहे थे परिवार के, और एक जरा आग जा ही रहे थे, एक्सप्रेस वे चल रहे हैं आजकल, समझ में आए ना? ये उदाहरण अभी इसलिए यार क्योंकि मैं भी आज दिल्ली से अभी एक्सप्रेस वे से ही आया, 120 140, तो और जा ही रहे थे और अचानक एक ट्रक वाले ने मोड़ दी बिना कोई इंडिकेटर दिए, और बस 1 सेकंड के भी 10वें हिस्से में जीवन खत्म। तो ये दृश्य कोई कोई कल्पना की चीजें हैं क्या जिस पे कोई यकीन नहीं होगा? है तब आचार्य कहते हैं, है एक बार मर कर भी भैया बाकी काम हो चाहे ना हो, एक बार मर कर भी ये काम करो, और यदि ये नहीं हो पाए तो कहते हैं नरदेह की बहुत बड़ी हार है, पराजय है ये। समझ में आया? संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है, नहीं एक पल तुझको अरे इसका विवेक विचार है। और भी है,
मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या। संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। पढ़ना आज क्लास के बाद, ये पढ़ना सुनना है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। क्या मैं स्वीकार करूं, क्या मैं छोड़ूं। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। बहुत अच्छा है। ये क्या नाम है इसका, अमूल्य तत्व विचार, है ना। अच्छा, इसे अमूल्य तत्व विचार क्यों कहते हैं। तो आप कहेंगे अमूल्य इसलिए क्योंकि इसका कोई मूल्य नहीं है। हाँ सही बात है, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो ये तो शब्द का अर्थ हो गया। भाव क्या है। भाव ये है कि देखो, पैसे के द्वारा आप अपनी लौकिक शक्ति के द्वारा, है ना, आप दुनिया में बहुत कार्य कर सकते हैं। पैसों से आप नगर खड़े कर सकते हैं, तीर्थ खड़े कर सकते हैं, मंदिर बनवा सकते हैं, पंचकल्याणक करा सकते हैं, शिविर लगा सकते हैं, जिनवाणी छपवा सकते हैं, जिनवाणी पढ़ने के मिशन चला सकते हैं। समझ में आए ना। शिविर लगा सकते हैं, सेमिनार करा सकते हैं, वर्कशॉप करा सकते हैं, विद्वानों को बुला के बहुत बड़े बड़े फंक्शन करा सकते हैं, तत्व चर्चा करा सकते हैं विद्वानों के द्वारा। आप पैसों के द्वारा सारी दुनिया के कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये विचार पैसों से पैदा नहीं किया जा सकता। कौन सा, मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या है। देखो, पैसों से जिनवाणी छपवा सकते हैं, तत्व ज्ञान लिपिबद्ध करा सकते हैं, तत्व ज्ञान जिन शास्त्रों में है वो शास्त्र घर घर बंटवा सकते हैं। करोड़ों रुपए खर्च के गांव गांव में शिविर लगा दो, हजारों विद्वानों को गांव गांव में भेज दो, लाखों बच्चे बड़े उनसे सीखेंगे, ये काम कर सकते हो। लेकिन आपके अंदर ये विचार, ये पैसा पैदा नहीं कर सकता। समझ में आया ना। हो सकता है करोड़ों रुपए खर्च किए, दूसरे लोग आपके पैसों से लगे हुए शिविर और आयोजन से रुचिवंत हो गए, उनको संबोधन मिल गया, लेकिन हमने खर्च किया, हमारे अंदर वो भाव नहीं आया। क्यों, क्योंकि ये विचार पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। ये विचार किसी की सेवा उपासना से नहीं आता, बाजार में नहीं मिलता। किसी के हाथ पैर दबा दो, वो मंत्र फूंक देगा कि लो आज से तुम्हारे अंदर तत्व विचार पैदा हो जाएगा। ऐसा किसी की सेवा उपासना से नहीं आता। समझ में आए ना। कहीं पहाड़ों पे नहीं रखा कि वहां जाकर ले आए, कहीं मंदिरों में नहीं है कि वहां जाकर ले आए, कहीं तीर्थों पे नहीं है कि 2-4 दिन का टूर बना के वहां जाके ले आए। समझ में आ रही है बात। इसलिए इसे कहा अमूल्य तत्व विचार। ये ऐसा विचार है जो कहीं किसी से सेवा से उपासना से, है ना, किसी की जू हजूरी से, किसी की खुशामद से, द्रव्य खर्च करके, पहाड़ों से कितना दान कर दें कि ये विचार पैदा हो जाए। अरे तुम सोने के महल दान कर दो तो भी ये विचार पैदा नहीं हो सकता। समझ में आया ना। इसलिए इसका नाम क्या है, अमूल्य तत्व विचार है। ये कैसे उत्पन्न होता है, बस भैया जो जिसकी होनहार अच्छी हो बस उसको होता है। जिसका संसार का किनारा निकट हो गया हो, जिसके दुखों का अंत नजदीक हो, बस उसको ऐसा विचार आता है। इसलिए लिखा है अमूल्य तत्व विचार। अमृतचंद आचार्य का संबोधन देखो आप, कहते हैं एक बार मरकर भी, मर जाओ चाहे, तो मर जाएंगे तो आचार्य फिर करेंगे कैसे। अरे मर जाओ मतलब दुनिया से मर जाओ। दुनिया से मर जाओ मतलब ऐसी स्थिति आए जैसे दुनिया है ही नहीं, है ही नहीं दुनिया मेरे।
एक बार आपको मरना पड़ेगा। किसके लिए? दुनिया के लिए मरना पड़ेगा। समझ में आया ना? कहते एक बार मर कर भी यदि दुनिया के लिए तुम्हें मरना पड़े। अच्छा, दुनिया के लिए मरना मतलब दुनिया के लिए मरना यानी क्या? तो देखो, दुनिया के लिए मरना कैसे? कोई कहता है देखो, जिस व्यक्ति का सम्मान है वही जिंदा है, बाकी सब मरे होंगे। दुनिया तो इसे कहती है। बोले आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी नश्वर देह नष्ट हो गई, लेकिन कीर्ति के रूप में आज भी हमारे अंदर जिंदा है। इसका मतलब कीर्ति है तो जिंदा है, और कीर्ति नहीं है तो व्यक्ति मरा हुआ है। बोले ये दुनिया की परिभाषा है। इस रूप में यदि तुम्हें मरना पड़े तो मर जाओ। मर जाओ मतलब तुम्हारी लोक में यदि कीर्ति नहीं है तो रहने दो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दुनिया तुम्हारी ओर से बिल्कुल निगाह हटा ले, दुनिया के लिए तुम्हारा कोई औचित्य ना बचे, कोई कहते ऐसी भी स्थिति आ जाए तो आ जाने दो। समझ में आया ना? आ जाने दो। बोले दुनिया के लिए तुम बिल्कुल जैसे मर जाओ, जैसे तुम हो ही नहीं। मरना मतलब शरीर से आत्मा अलग अलग होना नहीं, वो तो है ही, है ना? यहाँ मरना मतलब जीवित रहते हुए भी मर जाओ। मर जाओ मतलब मानो दुनिया के लिए तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, दुनिया को तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, दुनिया में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, दुनिया में तुम्हारे होने और नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आकर भी यदि तुम आत्म उपलब्धि करो सको तो कर लो, ऐसा लिख रहे हैं अमृतचंद स्वामी। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? हई कथमपि मृत्वा तत्व को तू हली सन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। अद्भुत है अद्भुत है। ठीक, अनुभव करो, उससे क्या होगा? पृथगथ, पृथक अथ, है ना? अथ ये जिससे कि पृथक, पर द्रव्यों से पृथक, बिलसंतम, बिलसंतम मतलब आत्मा जो विलास को प्राप्त हो रहा है। विलास मतलब जैसे समुद्र में तरंगें उठती है ना, लहरें उठती हैं, तो उस समुद्र का आनंद विलास कहते हैं। समुद्र में जो लहरें उठती ना उसे कहते हैं विलास। देखो समुद्र का विलास, ऐसे ही आत्मा के विलास को, है ना, अनुभव कर, जिससे कि अपने आत्मा के विलास को, है ना, पृथक पर द्रव्य से भिन्न अपने आत्मा के विलास को समालोक्य, समालोक्य मतलब देखकर, देखकर, मूर्तया साकम, इन शरीरार्थिक मूर्तिक जो पदार्थ हैं, रुपए पैसे आदि, उनके साथ एकत्व मोहम, एकत्व के मोह को त्यजसी, छोड़ देता है। छोड़ दो। कैसे? झगिति, झगिति मतलब तुरंत, फटाफट, लगे हाथ, पता नहीं फिर जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा। क्या मतलब हुआ? कि मुहूर्त के लिए इन शरीर आदि को पड़ोसी मानकर उस तत्व का अनुभव करो, जिससे कि पर द्रव्य से भिन्न अपने आत्मा के स्वरूप को देखकर उन पर द्रव्यों के साथ एकत्व के मोह को तुरंत ही, झगिति, झगिति मतलब बुंदेली में जैसे कहते झट से, झगिति, तुरंत ही उसके मोह को छोड़ दो, ऐसा है ना? और ये काम कैसे करो? बोले मर कर भी करो। देखो इसका हिंदी पढ़ते हैं जरा। दादा का अनुवाद किया हुआ है हिंदी का, आपको शेयर करता हूं। दिख गया? निज तत्व का को तू हली अर, पड़ोसी बन देह का, हे आत्मन जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का। जब भिन्न पर से सुशोभित लख, स्वयं को तब शीघ्र ही
तुम छोड़ दोगे देह से एकत्व के इस मोह को, है ना। अब देखो, मरने वाली बात अनुवादकार ने नहीं ली, उसका भाव ग्रहण कर लिया। कैसे कहा? अनुभव निज तत्व का कौतूहली और पड़ोसी बन देह का, हे आत्मन जैसे बने। कलश में क्या है? कथमपि मृत्वा, कैसे भी मर कर भी। उसको अनुवाद में कैसे कहा? जैसे भी बने, है ना। बहुत अच्छा है। फिर से पढ़ते हैं हिंदी का, है ना। निज तत्व का कौतूहली अर पड़ोसी बन देह का, हे आत्मन जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का। जब भिन्न पर से सुशोभित लख स्वयं को, तब शीघ्र ही तुम छोड़ दोगे देह से एकत्व के इस मोह को, है ना। इस तरह आचार्य सारी दुनियादारी से मुक्त होकर, है ना, सारे जगत के प्रपंचों से विस्तार से मुक्त होकर, है ना, आत्मा के कौतूहली बनने की, शरीर आदि को पड़ोसी की तरह, है ना, उसके साथ पेश आने की बात कहते हैं कि इनको पड़ोसी मानकर आत्मा के कौतूहली हो जाओ, ताकि इस मोह को तत्काल छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इसके अलावा मोह को छोड़ने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। पहले मोह छूटेगा, फिर आत्मा का अनुभव होगा, ऐसा नहीं है। आत्मा का अनुभव जिस क्षण होगा उसी क्षण मोह छूटेगा, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। और आत्मा का अनुभव पहले होगा, बाद में उस योग्य मोह छूटेगा, ऐसा नहीं है। दोनों काम उसी क्षण होने वाले हैं। लेकिन भाषा में तो कुछ ना कुछ आता ही है ना। जिस क्षण स्वरूप की उपलब्धि हुई उसी क्षण मोह छूटता है। उसके पहले मोह मंद होता है, छूटता नहीं है। छूटता कब है? जब स्वरूप की उपलब्धि हो जाए, उसी क्षण छूटता है, ना पीछे ना आगे। फिर शेष मोह है, उसको नष्ट करने के लिए वह जीव फिर से कमर कसता है ना, फिर अपने उपयोग को रमाता है। तदनुसार बाहर में निवृत्ति भी होती है और फिर आगे भूमिका बढ़ती है ना। चलिए, इस तरह आचार्य ने इस कलश में संबोधन दिया। अमृतचंद आचार्य का गद्य में मन्नी भरा था। गद्य में उन्होंने दुरात्मन कहा, आत्महंता कहा, और ये भी कहा प्रसन्न हो जाओ। लेकिन नहीं, अमृतचंद आचार्य अभी मन्नी भरा। तो उन्होंने इस तरह 23वें कलश के द्वारा अपनी करुणा सब जीवों पे बरसाई है। अब आगे 26वीं गाथा से मैंने बताया ना, सामने एक तुम व्यक्ति खड़ा है, जिसे आचार्य कह रहे हैं कि तुम ऐसा कह रहे हो कि पुद्गल द्रव्य मेरा है। अब सामने वाले को भी तो मौका दो ना। आचार्य ने अपनी बात तो कह दी। आचार्य ने तो कह दिया कि सर्वज्ञ के ज्ञान में यह जीव उपयोग लक्षण वाला देखा गया। अब सामने वाले के हाथ में भी तो शराब का गिलास है और ताल ठोक कर कह रहा था कि हाँ मैं पीता हूं पीता हूं पीता हूं। भणदी कह रहा था ना कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है, खुल्लम खुल्ला कह रहा था। तो आचार्य देव ने उसके सामने सर्वज्ञ देव को खड़ा कर दिया कि सर्वज्ञ के ज्ञान में वह उपयोग लक्षण वाला देखा गया। तो अब वो भी ऐसा थोड़ी है सामने वाला जीव इतनी आसानी से मान जाएगा। पंचम काल का जीव है, इतनी आसानी से नहीं मानेगा। अरे काल पंचम हो चाहे चौथा, अंदर में जब कुटेव होती है तो कोई नहीं मानता, चाहे तीर्थंकरों के बीच में ही इस जीव को खड़ा ना कर दो। लेकिन इस ये अच्छे अच्छे कुटेव का मिथ्यात्व टूटता है, भले ही थोड़ा वक्त लगे। तो अब आचार्य उसे जगह देते हैं। हाँ भाई, आचार्य ने कहा अरे सर्वज्ञ के ज्ञान में यह जीव उपयोग लक्षण वाला देखा गया। तो देखो सामने वाले को थोड़ा धक्का तो पहुंचा है, सोचने पे मजबूर तो हुआ है। समझ में आया ना। लेकिन कहते आचार्य एक बात बताओ। अब वो आचार्य से प्रश्न करता है कि आप जो कह रहे हैं सर्वज्ञ के ज्ञान में जीव उपयोग लक्षण वाला देखा गया,
लेकिन हे आचार्य दो, मेरा कुछ प्रश्न है। आपने सर्वज्ञ को खड़ा किया तो मैं भी बीच में सर्वज्ञ को ही खड़ा करूंगा, मैं भी बीच में आचार्यों को खड़ा करूंगा, मैं भी शास्त्र को खड़ा करूंगा। और आगे की गाथा में शिष्य ने अपनी ओर से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया पता है? कि आप कह रहे हैं कि ये देह मैं नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं। यदि ये बात सही है तो फिर शास्त्रों में जो तीर्थंकरों की स्तुति है, आचार्यों की स्तुति है, वो सब झूठी सिद्ध हो जाएगी। बोलते हैं कि नहीं हम, दो गोरे दो सांवरे दो हरियल दो लाल, बाकी कंचन वर्ण है, सुनाए ये दोहा। अरे कुंद देव ने एक गाथा ऐसी लिखी जिसमें तीर्थंकरों के वर्णों को याद करके उनकी वंदना की। होती कि नहीं? अरहंत के 46 गुणों में अनंत चतुष्टय को छोड़ दो तो 42 गुण तो शरीर आश्रित है। तो वो झूठे हैं क्या गुण? उनकी शास्त्रों में बात नहीं है क्या? अरहंत के अष्ट प्रार्तिहार नहीं होते क्या? परमोदारिक शरीर नहीं होता क्या उनका? 4 अंगुल अधर में विराजमान नहीं होते क्या? ये जो शास्त्रों में इतनी स्तुति की गई है अरहंत भगवान के शरीर की, उनके समोशरण की, उनके अतिशयों की, ये झूठी है क्या? आचार्यों की स्तुति की, आचार्य जो रूप में उत्कृष्ट हो, वय में उत्कृष्ट हो, जाति में कुल में उत्कृष्ट हो, ये आचार्यों की जो इतना स्वरूप और स्तुति की गई है, झूठी सिद्ध नहीं हो जाएगी यदि आप ऐसा कहेंगे कि देह आत्मा दोनों बिल्कुल अलग अलग है? ऐसा प्रश्न किया। समझ में है ना? अब वो प्रश्न कैसे किया, फिर आचार्य ने क्या जवाब दिया, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी समय हो गया है ना। किसी को कोई प्रश्न करना हो तो आप कर सकते हैं। पूछना है किसी को कोई प्रश्न? हाँ, ये प्रश्न आप खुद अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी साहब। जय जिनेन्द्र, बताइए। कौतूहली का मीनिंग क्या होगा? कौतूहली मतलब जिज्ञासा, है ना? जिज्ञासा के साथ, है ना, उसकी ओर बढ़ना, ये कौतूहल है ना। जैसे बच्चा होता है ना, तो कोई चीज उसके सामने दिखाओ तो उसको कौतूहल होता है, तो वो कौतूहल के साथ क्या करता है, उसे ऐसे देखता है, ये क्या है, ये क्या है, और ऐसे हाथ में पकड़ के वो चीज लाता है, ऐसे ऐसे टच करता है हाथ में, उसे सहलाता है। और जिस समय उसके दांत निकलते हैं ना, तो दांत में मिसमिसी होती है, तो उस समय वो क्या करता है, कोई भी चीज आएगी तो क्या करता है, हर चीज को मुंह में लेगा। तो वो तो चलो उसकी दांत की मिसमिसाहट है, लेकिन कौतूहल में वो हर चीज के बारे में जिज्ञासा करता है और सब चीजों के बारे में हाथ बढ़ाता है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। इसको कहते कौतूहल, है ना। इस मन के भाव को कहते कौतूहल। तो आचार्य कहते हैं कि मुहूर्त के लिए इस शरीर आदि के पड़ोसी बन जाओ और तत्व के कौतूहली हो जाओ। ये आत्मा है, ये तत्व है, हाँ यही मैं हूं, यही मुझे चाहिए, यही मैं हूं, ऐसा। ठीक है पंडित साहब, जय जी। हाँ बोलिए। हाथ खड़ा हो रहा है महाप्रज्ञ जी का, आप खुद कर लीजिए अनम्यूट अपने आप को। भाई साहब जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भाई साहब ये स्वम समालोक्य का कैसे अर्थ करेंगे? स्वसमालोक्य, स्वसमालोक्य मतलब स्वयं को अच्छी तरह से देख कर, है ना। स्वयं, स्व को समालोक्य, समालोक्य मतलब देख कर। हम कहते हैं ना, देखो संस्कृत में लुक धातु होती है, उसका अर्थ होता है देखना, और इत्तेफाक ऐसा है कि अंग्रेजी में भी लुक का अर्थ होता है देखना, है ना। तो संस्कृत में लुक धातु जिसका अर्थ होता है देखना, उसी से बना है ना। आलोक्य देखकर, समालोक्य अच्छी तरह देखकर, है ना। जैसे होते ना आलोचना, समालोचना, है ना, ऐसे ही आलोक्य देखकर, समालोक्य अच्छी तरह से देखकर, है ना। स्वयं को बिलसंतम
स्वयं के विलास को विलसित होते हुए पृथक परद्रव्यों से भिन्न स्वयं को समालोक्य देख कर। मतलब अपने अपने आत्मगुणों को अच्छे से देखकर। हाँ, वही अर्थ है ना। स्व मतलब आत्मा को, है ना, आत्मा को अच्छी तरह से देखकर, है ना, वह परद्रव्य से मोह को तुरंत छोड़ देता है। जी धन्यवाद। हाँ प्रज्ञ जी नए नए जुड़े हैं, कहाँ से हैं भाई साहब आप? सर मैं कल्याणपुर से हर्षवर्धन जैन हूँ सर। महाप्रज्ञ अच्छा, मेरे बेटे का नाम है। अच्छा, आपका चेहरा तो जाना पहचाना है, देखा है कई जगह। कल्याणपुरी अच्छा, मतलब कल्याणपुर सर मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। उदयपुर। अच्छा अच्छा, उदयपुर। हाँ धन्यवाद भाई। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो? अनंत धर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्।